और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पंकज पांडे हैं ICICI सिक्योरिटी से, संजीव भसीन है IIFL से, और साथ ही साथ हमारे साथ मिस्टर बी त्यागराजन मौजूद हैं जो कि जॉइंट MD हैं ब्लू स्टार के। हॉटेस्ट समर के प्रोजेक्शंस के बीच में ब्लू स्टार की योजनाएं क्या हैं ये हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मिस्टर भसीन, गुड मॉर्निंग। एक कॉमेंट इंडेक्स पर आपसे लेना चाहेंगे। अभी जो कंसोलिडेशन है ये क्या यहाँ से और एक्सटेंड होगा, और क्या इस कंसोलिडेशन के बीच में छोटा मोटा करेक्शन भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या व्यू है आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग। तो दीपाली 9200 पास करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि डिस्पाइट ग्लोबल वीकनेस इंडिया इज अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर ऑन द बैक के। हमारा रुपी बहुत स्ट्रांग है, बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं, और फॉरेन फ्लोज जो है वो सबसे स्ट्रांग है इन द लास्ट 4 मंथ्स। FIs have bought almost 35-36,000 करोड़ जस्ट इन मार्च। तो मुझे नहीं लगता कोई लेट अप आएगा, और अभी हमें पता है कि रिजल्ट्स विल ओनली स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक एंड ऑनवर्ड्स ऑफ अप्रैल। तो हमें लगता है एक बारी के लिए 93-94 तक निफ्टी नेक्स्ट वीक जरूर एक अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि लेफ्ट आउट फीलिंग लार्ज है। हाउएवर ग्लोबली हमें लगता है जो ट्रंप रैली थी वो फटीग दिखा रही है, और ग्लोबली हमें लगता है वीकनेस कैन कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो थोड़ा कॉशन रखना चाहिए यहाँ पे स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक। बट यस, एट दीज लेवल्स मार्केट्स थोड़े ओवरबॉट लग रहे थे, वो करेक्ट हो गए हैं। तो इंटरमीडिएट करेक्शन आएगा, लेकिन आई थिंक एक बारी के लिए वी विल ट्राई एंड अटेम्प्ट हायर लेवल्स बिफोर द मार्केट सी सम मोर करेक्शन। इस बीच पंकज पांडे भी हमारे साथ है। पंकज, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले एक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ ब्लू स्टार के जॉइंट MD मिस्टर बी त्यागराजन इस समय जुड़े हैं। मिस्टर त्यागराजन, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सर, कल ही एक्चुअली स्काईमेट ने जो मॉनसून का पहला कट इश्यू किया है या फिर एस्टिमेट इश्यू किए हैं, उसमें देयर इज ऑलमोस्ट 50% प्रोबेबिलिटी कि इस बार का जो समर है या फिर एक तो वो काफी गर्म होगा, और दूसरा जो मॉनसून है इस बार, देयर आर चांसेस दैट इट मे एक्चुअली रिमेन बिलो नॉर्मल। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? It is excellent. 1 month ago, we had many uncertainties actually. So the fact of the matter is demonetization did not affect the industry. So that was not the issue in our case at all. But as you are very well aware, we were worried that how the summer will be. And right now the indications are the summer is going to be a very tough summer. Already the temperatures are shooting up. And it is not only the temperature, actually what makes people uncomfortable is the humidity. And in most markets we are now finding, specifically the southern region, the humidity is picking up now. So therefore summer is going to be great, and we expect that the market will grow. Our revised forecast for the market is market for FY18 should grow anywhere between 15 to 20%. And our own goal is if the market grows by 15, we will grow by 20. If the market grows by 20, we will grow by 25. We are talking about room air conditioners and commercial refrigeration products like deep freezers, water coolers, etc. जी, पंकज पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर त्यागराजन, आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन पंकज गुड मॉर्निंग। अभी जो आपने बात भी सुनी मिस्टर त्यागराजन की, जो तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं वो इस बार समर्स में स्ट्रांग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं, लेकिन मार्केट अर्निंग्स के साथ साथ मॉनसून एक दूसरा फैक्टर है डोमेस्टिक फ्रंट पर जिसको चेस करेगा यहाँ से। अब जिस तरह की प्रोजेक्शन स्काईमेट की ओर से जारी हुई हैं, अगर इस तरह का मॉनसून रहा तो क्या सेंटिमेंट्स थोड़े से कमजोर हो सकते हैं या फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है? हाय, गुड मॉर्निंग। अगर आप बाजार का मूवमेंट देखें तो लार्जली डोमेस्टिक लिक्विडिटी मार्केट को ड्राइव कर रही थी, एंड इन बिटवीन अभी जो हो रहा है ग्लोबली, आई थिंक ग्लोबल लिक्विडिटी भी इंडियन मार्केट्स की तरफ आ रही है। तो ओवरऑल लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट रहा है एंड काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, एंड आगे जाके मेरे हिसाब से जो भी करेक्शन होंगे वो शैलो होंगे एंड बाजार एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा। यहाँ तक मॉनसून की बात है, आई थिंक काफ़ी सारे इसके वर्जन्स आने वाले हैं, बिकॉज अभी तक IMD नॉर्मल मॉनसून की ही बात कर रहा है एंड स्काईमेट ने बिलो नॉर्मल मॉनसून का बात किया है। सो एक आगे जाके वो 14-15 अप्रैल तक एक आध और फोरकास्ट आएगा जहाँ पे थोड़ा सिचुएशन बेटर क्लियर होगा।
इन एडिशन टू दैट आई थिंक काफी जरूरी ये रहता है कि अगर आपका जुलाई मंथ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मंथ है, अगर वहां पे तब तक इम्पैक्ट नहीं आता है तो मेरे हिसाब से वो एक काफी पॉजिटिव माना जाएगा। एंड सिर्फ एक इसी हिसाब से देखना कि बिलो नॉर्मल मानसून होगा एंड ये पूरे ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, ये ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक it is still too early to sort of come to this conclusion that the monsoon is going to impact consumer durable segments or our economy negatively. हालांकि एक थोड़ा रिस्क जरूर निकल के आता है, बट मेरे हिसाब से अभी it is too early to worry about it. आई थिंक 10-15 दिन में इसके जो वर्जन्स होंगे वो और समझ में आएंगे। ओवरऑल मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर में कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज और कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज शुड डू एक्सट्रीमली वेल, बिकॉज चाहे वो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी देखें, एफएमसीजी कंपनी देखें, पिछले 2-3 सालों में कंपनीज ने कोई बहुत ज़्यादा प्राइसिंग ग्रोथ नहीं लिया था, बिकॉज रूरल साइड में अगर आप देखेंगे वॉल्यूम ही ग्रोथ था एंड प्राइसिंग ग्रोथ नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ वीकर मानसून। आई थिंक मानसून लास्ट ईयर बेटर था एंड ये साल अगर मानसून ठीक ठाक भी रहा तो मेरे हिसाब से ये आउटलुक फॉर कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज वुड बी एक्सट्रीमली गुड। इस बीच मिस्टर त्यागराजन, यू नो, अब वन थिंग इज जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो एक तो जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, यू नो, जो असेंबल्ड एयर कंडीशनर्स वगैरह बेचते हैं, उन पर असर क्या पड़ेगा? आई मीन, डू यू सी एटलीस्ट दैट कंपटीशन फिजलिंग आउट और डाइंग आउट? एंड सेकेंडली, जब आप 28% के आसपास की का टैक्स इम्प्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डू यू सी द कॉस्ट फॉर कंज्यूमर ऑल्सो चेंजिंग इफेक्टिवली? In air conditioners, there is nothing called unorganized sector. The moment energy labeling came in, we all moved to organized sector. So there is absolutely nothing that we are anticipating from unorganized to organized. Whereas in air coolers and water purifiers, there are a lot of unorganized players who will move to organized sector under GST regime. So that will help air coolers as well as water purifiers. So that is where I will leave that subject. Now GST unfortunately places the air conditioners at 28% slab, which according to me is going to bring in additional burden of at least 2.5%. So we have been asking the government, industry has been requesting that make at least the 5-star and inverter air conditioners at 18% rate, because 5-star and inverter air conditioner consume anywhere between 40 to 65% lesser power. जी, लेकिन मिस्टर त्यागराजन, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे अब, क्योंकि इस समर सीजन को एनकैश करने के लिए जो दूसरी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं वो डिस्काउंट्स भी दे रही हैं। एलजी जैसे ही 25 से 30% तक का डिस्काउंट हाल ही में दिए हैं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है इस वक्त इस समर सीजन के लिए? कुछ नए लॉन्चेस या फिर कुछ डिस्काउंट्स जो आप ऑफर करेंगे? No, I think the prices are stable. It is not going up. It is not coming down. The discounts have been in the same region what it is. But always in a particular season, you see somebody wanting to gain a market share. They drop the prices. These keep happening every year. 1 or 2 brands offer very attractive prices also. But as far as Blue Star is concerned, we are very clear that we do not play a price game at all. My interest is how I will add value to the customers, whether my products are globally competitive, whether life cycle cost is comparable to others, and we are a premium brand, and within those premium brands we are well placed. So we are not into any discounting. 1 or 2 brands do that, but every year somebody does it. It is perfectly fine. ऑल राइट, चलिए मिस्टर त्यागराजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ